सिर्फ ज्ञान से जीवन नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम कुछ करते हैं। जो केवल सोचता रहे लेकिन कुछ करता नहीं, वह अपने भीतर के प्रकाश से दूर रह जाता है। कर्म से भागने की इच्छा असली उलझन की शुरुआत होती है। जब हमारा काम साफ होता है तब मन की उलझनें खुद ब खुद दूर हो जाती है। हर सोच, हर सांस एक तरह का कर्म है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। बिना कुछ किए शांति पाना आत्मा को धोखा देने जैसा है। मोक्ष तभी संभव है जब ज्ञान और कर्म दोनों में संतुलन हो। कुछ भी न करना नहीं, स्वार्थ छोड़कर काम करना ही सच्चा योग है। कर्म से भागना सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से मुंह मोड़ना है। जो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, वह भी समय की रफ्तार में चल ही रहा होता है। कर्म हमारे स्वभाव में ही है, चाहे हम माने या न माने। इंसानी जन्म काम करने के लिए मिला है, इसे आलस में मत गवाओ। प्रकृति भी बिना रुके काम करती है, फिर हम क्यों थमे रहे। चलते हुए शरीर, सोचता हुआ मन, ये भी कर्म है, इन्हें अनदेखा मत करो। सच्चा योग सिर्फ ज्ञान में नहीं, उस ज्ञान से किए गए कर्म में है। बाहर से शांत रहना आसान है, पर अंदर की हलचल को जीतना ही असली साधना है। अगर इंद्रियों को रोका हो पर मन भटकता रहे तो हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। सच्चा संयम तब है जब मन, वाणी और कर्म एक साथ चलते हैं। कर्म को बोझ मत समझो, उसे पूजा बना दो। हर निस्वार्थ कर्म आत्मा का एक यज्ञ होता है। दिखावा धर्म नहीं होता। धर्म वो है जो भीतर से आए, जो अपने कर्म को सेवा बना ले, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन एक यज्ञ है और हर काम, हर कोशिश उसकी आहुति। यज्ञ सिर्फ अग्नि में नहीं होते, सेवा, दया, मदद भी यज्ञ है। कर्म को छोड़ो मत, उसे अहंकार छोड़कर समर्पण से करो। जो कर्म को धर्म से जोड़ता है वही सच्चा साधक होता है। प्रकृति हमें तभी देती है जब हम भी उसे कुछ लौटाते हैं। अगर देने की भावना ना हो तो कर्म भी हमें बोझ लगने लगता है। जब हमारा कर्म यज्ञमय होता है तब प्रकृति खुद साथ देने लगती है। कर्म से ही जीवन चलता है और वही इसका असली अर्थ है। तू प्रकृति जो केवल लेता है और कुछ वापस नहीं दे पा, वह सृष्टि से कट जाता है। स्वार्थ से किया गया काम बंधन बनता है, सेवा से किया गया काम यज्ञ। जो कुछ भी मिल रहा है वह तेरा अधिकार नहीं, तुझे उसका हिस्सा लौटाना चाहिए। यज्ञ से ही अन्न आता है और अन्न से जीवन। ये सब कर्म के चक्र से जुड़ा है। अगर कोई यज्ञ नहीं करता, वह चाहे राजा हो या रंक, चोरी कर रहा होता है। भोजन तभी पवित्र होता है जब वह पहले किसी सेवा में अर्पित हुआ हो। बिना समर्पण का भोग शरीर को पोषण नहीं देता, आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम अपने हर काम को यज्ञ बना दें तो वही साधना बन जाता है। सच्चा संतोष तब आता है जब हम अपने काम को भगवान को समर्पित करें। हर काम, हर अन्न, हर सांस पहले सृष्टि की देन है। हमारा कर्तव्य है उसे लौटाना। जो कुछ नहीं देता वह खुद से भी दूर होता चला जाता है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से जीवन। यह कर्म का चक्र है। ब्रह्म ही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म का पवित्र रूप। इसे समझे बिना जीवन अधूरा है। जो इस कर्म चक्र को तोड़ता है वह अपने साथ साथ समाज का भी पतन करता है। जीवन का नियम है कर्म करो, क्योंकि यही सृष्टि की सांस है। जो सिर्फ भोगता है पर कुछ लौटाता नहीं, वह सृष्टि से अलग थलग हो जाता है। सच ये है, कोई भी कर्म से परे नहीं है, चाहे वह ज्ञानी ही क्यों न हो। महापुरुष भी कर्म करते हैं ताकि दूसरे लोग मार्ग न भटके। जो जीवन जीकर भी प्रेरणा नहीं बनता, वह केवल समय काट रहा है। जो खुद के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। जो केवल ज्ञान में खो जाए और कर्म छोड़ दे, वह आत्मा की आधी यात्रा पर ही अटक जाता है। सृष्टि उसे याद रखती है जो बिना फल की इच्छा किए काम करता है। महान वही है जो कर्म करे पर कहे मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म की असली कीमत तब है जब वह उद्देश्य से जुड़ा हो, न कि अहंग से। जीवन सेवा है और सेवा में ही आत्मा की पूर्णता है। निष्काम कर्म आत्मा की सच्ची भक्ति है। तू कर्म के लिए बना है, फल के लिए नहीं। जो खुद के लिए कुछ ना चाहे वही पूरे संसार के लिए कुछ कर जाता है। जैसा तुम करोगे वैसी ही दुनिया बनना चाहेगी। इसलिए तुम्हारा कर्म सिर्फ तुम्हारा नहीं, कई लोगों की प्रेरणा भी बन सकता है।
सच्चा नेता वो होता है जो बिना बोले भी उदाहरण बन जाए। बड़ों का हर कदम दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है, इसलिए सोच समझ कर चलो। अगर ज्ञानी लोग ही कर्म छोड़ दे तो बाकी लोग किससे सीखेंगे? महान वही है जिसकी वजह से औरों में उम्मीद जागे और जो अपने काम से दिशा दे। शब्दों से नहीं, कर्मों से दुनिया बदलती है। नेता बोलता है लेकिन मार्गदर्शक करके दिखाता है। अगर समाज को बदलना है तो शुरुआत खुद के काम से करनी होगी। ब्रह्म को जानने वाले भी कर्म करते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सच्चा योग वही है जहां ज्ञान हो और सेवा भी हो। जो जानकर भी झुक जाए वही सच्चा ज्ञानी है, ताकि दूसरे उठ सके। जो नहीं जानते उन्हें डांटना नहीं, सहारा देना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो समझाता है, थोपता नहीं। सच्चा ज्ञानी दयालु होता है, दिखावे वाला नहीं। भटके हुए को प्रेम से संभालो, तर्क से नहीं। समझाने से पहले समझो, यही सही मार्गदर्शन है। किसी की आस्था तोड़ो मत, उसे सही दिशा दिखाओ। जो ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वही कर्मयोगी है। अहंकार छोड़ो, समर्पण अपनाओ, यही आत्मा का रास्ता है। कर्म करो लेकिन ये मत मानो कि तुम ही कर रहे हो। ब्रह्म से जुड़ो। जब फल की चिंता न हो तब हर कर्म पूजा बन जाता है। कर्म को ब्रह्म को अर्पण करो और मन को शांत होने दो। मन और आत्मा से जुड़कर काम करो, तभी मोह छूटता है। जब मैं मिटता है तब सच्चा योग शुरू होता है। तू केवल एक माध्यम है, फल देना तेरे हाथ में नहीं। श्रद्धा से किया गया कर्म आत्मा को मजबूत करता है। जिसके पास विश्वास है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। कर्म में यकीन जीवन को स्थिर बनाता है, संदेह सिर्फ उलझाता है। ईश्वरीय योजना को बिना समझे विरोध करना खुद से धोखा है। विरोध करना आसान है, लेकिन समर्पण करना ही असली शक्ति है। जो नियम नहीं मानता वो अपने भविष्य को तोड़ता है। अनुशासन ही जीवन की नींव है, इसका पालन आत्मा का सम्मान है। हर इंसान का धर्म अलग है, वही उसका सच्चा रास्ता है। अपना धर्म कठिन हो सकता है, पर किसी और का धर्म अपनाना आत्मा के खिलाफ है। अपने स्वभाव से हटकर जीना अपने आप से छल है। जो अपने रास्ते से डरे वो कभी किसी को राह नहीं दिखा सकता। दूसरे का धर्म सफल हो, लेकिन अगर वो तेरे स्वभाव से नहीं जुड़ता तो वो तेरे लिए व्यर्थ है। स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर धर्म में सफलता भी बंधन है। जो अपने होने को स्वीकार कर ले वही सच्चा कर्मयोगी है। तू जैसा है वैसा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति तुझसे झूठ नहीं बोलती। इंसान सबसे पहले किसी और से नहीं, अपनी इच्छाओं से हारता है। जब विवेक हार जाए और वासना जीत जाए, वहीं से अधर्म शुरू होता है। काम वासना वह शक्ति है जो भीतर से गिरा देती है। तू अपने शत्रुओं से नहीं, अपने अंदर की तृष्णा से हारता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन की इच्छाओं को जीत ले। इच्छाएं धुएं की तरह ज्ञान को ढक लेती है और फिर हम भटक जाते हैं। जब आत्मा पर धुंध छा जाए, निर्णय भी गलत होने लगते हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वैसे ही तृष्णा से आत्मा का प्रकाश। इच्छाएं सिर्फ आंखों में नहीं, मन और बुद्धि में गहराई से छिपी होती है। अगर इंद्रियों पर संयम नहीं तो आत्मा तक पहुंचना नामुमकिन है। मन ही वो युद्ध भूमि है जहां आत्मा और तृष्णा की लड़ाई चलती है। जो मन और बुद्धि को वश में कर ले वही जीवन का सच्चा निर्माता है। इच्छा को मारना नहीं, उसे पहचान कर शांत करना ही सच्ची शक्ति है। हर दिन सबसे बड़ा युद्ध तेरे अंदर ही लड़ा जाता है। जिसने आत्मा को साध लिया वह फिर किसी डर से नहीं कांपता।